एक दफा एक चालाक और धोखेबाज शख्स ने कहीं से एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंस कर कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दिया। बाजार की पुरहजू जगह पर खड़े होकर उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से अशर्फियां निकलकर जमीन पर गिरने लगी। सिक्कों की जकार सुनकर लोग मुज्जिन्स धोखेबाज शख्स कहने लगा, भाइयों यह एक अजीबोगरीब गधा है और मैं इससे बहुत ही तंग हूँ। मैं जब भी परेशान या उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से सोने की अशर्फियां गिरने लगती हैं। अब तो मेरे घर में अशर्फियां रखने की जगह भी नहीं बची, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे कोई जरूरतमंद और जानवरों से प्यार करने वाला ताज खरीद ले। लोगों ने अशर्फियां गिरती हुई अपनी आंखों से देख ली थी और बाकी का किस्सा सुनकर हर किसी की ख्वाहिश यही थी कि यह गधा जितने में भी मिल जाए सस्ता ही है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलियां लगाते हुए आखिरकार एक बड़े ताजिर ने तीर रकम देकर उसे खरीद लिया। फरोख्त करने वाले ने रकम और जमीन पर गिरे हुए सिक्के समेटे और घर चला गया। जिस ताजल ने गधा खरीदा था वह फखर से गर्दन अकड़ा हुए चल रहा था और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गए। सारे लोग मिलकर उदास और परेशान शक्ल बनाकर गधे के इर्द गिर्द बैठ गए। लोग घंटों बैठकर इंतजार करते रहे और बिल आखिर वह सचमुच के परेशान हो गए। इस दौरान गधा, जो कब से भूखा था, उसने खूब चरा खाया मगर एक सिक्का तक ना गिराया। आखिरकार वहां से किसी दाना का गुजर हुआ। उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है, इससे पहले के फरोख्त करने वाला भाग जाए फौरन उस धोखेबाज को पकड़ लो। बताज और सब इकट्ठे होकर जब उस धोखेबाज के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटा कर जब उसके मुतालिक पूछा तो अंदर से उस धोखेबाज की बीवी ने कहा, वो तो किसी काम से दूसरे गांव गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता बेचती हूँ, यह जाकर उन्हें आपके मुतालिक बताए और उन्हें हर सूरत अपने साथ लेकर आएगा। लोग दिलचस्पी से देखने और सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि कुत्ता अपने मालिक को घर लाए। दरअसल उस चालाक शख्स ने जब देखा कि तमाम लोग उसके घर के बाहर जमा हैं तो उसने अपनी बीवी को कुत्ते वाली पट्टी पढ़ाई घर में पहले से बंधे हुए कुत्ते को आजाद किया और खुद घर की पिछली सिमत से चुपके से निकल गया। दूर जाकर उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स जिसने गधा फरोख्त किया था उसी कुत्ते के पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था। अब सारे लोग यह बात भूल करके वहां क्यों आए हैं, कुत्ते के मुतालिक पूछने लगे कि यह तो बड़े ही काम का है, बताओ यह कितने का है, इसे तो हर सूरत खरीदना होगा। उस धोखेबाज और चालाक शख्स ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में अच्छे दाम मिलने पर वह कुत्ता उसी हजू में से एक दूसरे ताजिर को फरोख्त कर दिया। अब लोग टोली की शक्ल में सिर्फ यह देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लेकर आता है उस ताजिर के साथ चलते गए। ताजिर ने घर जाकर गुलाम को कहा कि तुम साथ वाले गांव चले जाओ ताकि कुत्ता तुम्हें ढूंढकर वापस ले आए। गुलाम जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा वहां से भाग निकला और कुत्ता भी कहीं दूर चला गया जो वापस न आया। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोगों को पता चल गया कि यह एक बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। वह दोबारा इकट्ठे होकर जब उसी धोखेबाज के घर गए तो वह एक बार फिर घर के पिछले खुफिया दरवाजे से भाग निकला और उसकी बीवी कहने लगी कि वह साथ वा गांव किसी काम से गए हुए हैं। लोगों ने कहा कि आज हम उसके घर के अंदर बैठकर उसका इंतजार करेंगे और यूं दोनों ताजों समेत इर्द गिर्द के तमाम लोग उसके घर में बैठ गए। काफी देर जब गुजर गई तो वही धोखेबाज घर में दाखिल हुआ और वहां बैठे हुए लोगों को देखकर चापलूसी से काम लेते हुए उनके सामने झुक झुक कर आदाब बजा लाने लगा और बीवी से पूछने लगा कि मेरे हास मेहमानों की तकरीब में तुमने क्या किया, इन मेहमानों को कुछ खाने के लिए दिया भी या भूखा ही बिठाए रखा। वो लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे कि हम जिसे धोखेबाज समझ रहे हैं वह तो बड़ा ही सही और मेहमान नवाज बंदा है
उसकी बीवी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और फालतू लोगों को कौन मेहमान बनाता है, मैंने तो इन्हें पानी तक नहीं पूछा। यह सुनकर वह शख्स गुस्से में पागल हो गया और जेब में से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में गप दिया। फौरन लहू बह निकला और उसकी बीवी लहराकर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वहां बैठे हुए लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि हमारे पैसों को तो रहने दो, लेकिन हमारे लिए अपनी बीवी को कत्ल करना कहाँ की नशमंदी है। वो चालाक और धोखेबाज कहने लगा, आप लोग फिक्र ना करो, यह हमारा रोजाना का काम है। मैं इसे गुस्से में आकर कत्ल कर देता हूँ तो दोबारा इस सींग से जिंदा भी कर देता हूँ। यह कहते हुए उसने दीवार पर टंगे हुए किसी बड़े जानवर के सींग की तरफ इशारा किया। फिर वह सींग उतारा और मरी हुई बीवी के पास बैठकर सींग को मुंह में दबाकर सपेरों की तरह झूम झूम कर फूंक मारकर बजाने लगा। थोड़ी देर बाद वही मकतूल, जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, अपने जख्म पर हाथ रखे हुए उठ खड़ी हुई। तमाम लोग परेशान हो गए और एक बार फिर वह सब यह बात भूल करके यहाँ क्यों आए हैं, उस सींग को खरीदने के दर पे हो गए। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर यह कहना शुरू कर दिया कि यह तिलिस्मती सिंह पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है, मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूंगा। करते करते एक बड़े ताजिर ने सबसे ज्यादा रकम अदा करके वह सींग खरीद लिया और सींग खरीदकर वह लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था कहने लगा, मैं जो अपनी बीवी की चक से तंग हूँ, आज अगर उसने लड़ाई की तो मार दूंगा और रात सुकून से गुजार कर सुबह सिंह की मदद से जिंदा कर लूंगा। लेकिन दरहकीक उस धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों को इकट्ठा दोबारा देखा था तो फौरन मंसूबा बनाकर अपनी बीवी को शामिल कर लिया था। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया था। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ते में खुफिया हना और एक बटन था जिसको दबाने से जर का पुल अपने दस्ते में गायब हो जाता था, और एक पुराना बेकार सिंग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर रोपोज रहकर वापस आ गया और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सिंह फरोख्त कर दिया जिसने सींग खरीदा था। जैसे ही घर पहुंचा उसकी बीवी ने हस्बे मामूल राई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में गोम दिया। खून निकला, वह तड़पी और ठंडी हो गई। उसने उसे उठाकर कमरे में लटका दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने सिंह को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया मगर वह तो मर चुकी थी। धीरे धीरे उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वह पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर लोग उसके मुंतज़ थे कि पता करें कि रात क्या बीती और सिंह ने क्या कमाल दिखाया। वो आदमी दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो असल बात उगवा ही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और उसको देखते ही काबू करके एक बॉडी में बंद करके समुंदर में फेंक देना है। सबने इस बात पर इत्तफाक किया। एक बार फिर वह लोग इकट्ठे होकर उस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बॉडी में डालकर समुंदर की तरफ चल दिए। समुंदर वहां से काफी दूर था। बॉडी में बांध धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वह सब लोग थक गए। समुंदर से निस फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, उसके बाद आराम से उसे पानी में फेंक देंगे। वह लोग थके हुए थे इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया और वह बेफिक्र होकर सो गए। बॉडी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना शुरू कर दिया मगर वो तमाम लोग तो हबे खरगोश के मजे ले रहे थे। इसी इसना में वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। उसने देखा कि लोगों का जमे गफीर आरा तिरछा होकर सो रहा है और एक तरफ परी बोरी से चीखने चलाने की आवाजें आ रही हैं। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बॉडी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, ऐ शख्स तू कौन है? ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुझे बड़ में क्यों बंद किया हुआ
है, यह माजरा क्या है? धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे हदान के हैं। ये मेरी शादी समुंदर पहाड़ एक शहजादी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं, मगर मुझे माल दौलत की जरा भी हवस नहीं। मैं तो अपनी चचाजाद लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा उसकी बातें सुनकर बड़ा ही मुतासिर हुआ और कहने लगा, बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बड़ में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोड़ी खुलेगी तो फिर उसका तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चरवाहा यह सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी उस धोखेबाज की जगह बॉडी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की बेर बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आहर का समुंदर में फेंक दिया और मुतमिन होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 3400 की तादाद में बेर बकरियां बंधी हुई हैं। वो बड़े हैरान होकर जब वहां गए तो देखा कि जिसको समुंदर में फेंक कर आए थे वो तो घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ रहा है। उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि हमने तो तुम्हें कल समुद्र में फेंका था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का रेवर भी है। धोखेबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंका तो वहां से एक जल पड़ी नमूद हुई और वह मुझे अपने साथ जेरे समुंदर बने घर में ले गई। वहां हीरे जवाहरात मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातर मदारत की। वह मुझसे शादी करना चाहती थी और वहां का हाकिम बनाना चाहती थी, मगर जब मैंने कहा कि मेरी पहले से ही एक बीवी है और मैं अपने घर जाना चाहता हूं तो उसने कहा कोई बात नहीं और अपनी तरफ से बेर बकरियों का तोहफा देकर कहने लगी कि अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हुआ जो यहाँ की जलपरियों से शादी करके यहाँ ऐश की जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसे यहाँ ले आना। यह बात सुनने की देर थी कि वहाँ आए हुए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे, हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर हाकिम बनना चाहते हैं। उस धोखेबाज शख्स ने कहा कि तुम सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहां चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ लेकर जाने पर राजी कर लेंगे। धोखेबाज शख्स ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त समुंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बड़ में बंद करने में मदद करें। अगले रोज सुबह के वक्त धोखेबाज ने सबको बड़ में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समुंदर में फेंक दिया और इसके बाद वह बेवकूफ के कस्बे का तन तनहा मालिक बन गया।